एपिसोड 2 की शुरुआत में हम किंग के कैसल को देखते हैं, जहाँ पे किंग किसी पे भड़क रहे होते हैं और हम देखते हैं दो एनिमल्स किंग से कहते हैं आपने जो किया वो सही नहीं किया, हमें उस लड़की को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए था, आपको उसे बचाना नहीं चाहिए था। उनकी ये बात सुन के किंग उन्हें कहते हैं ये मेरा डिसीजन था, तुम मुझे बता नहीं सकते कि मुझे क्या करना है, चले जाओ यहाँ से। और वो दोनों कहते हैं हम तो आपको बस यहाँ पे बताने आए थे। दूसरे सीन में हम देखते हैं सारी महल में घूम रही होती है। क्लॉप्स उसे कहता है मैम आप ऐसे इधर घूम नहीं सकते, किंग ने आपको घूमने से मना किया है, अगर उन्हें ये पता चला तो वो हमें बहुत डांटेंगे। सारी उन्हें सॉरी कहती है और बताती है मैं तो यहाँ पे बस किंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करने आई थी, मुझे उनके बारे में सब पता चल गया है, वो अंदर से बहुत ही अच्छे हैं लेकिन एक वजह से वो खुद को बहुत कमज़ोर समझते हैं और मैं उनको ये बताना चाहती हूँ जो लोगों के बारे में सोचता है वो कभी भी कमज़ोर नहीं होता, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ईमानदार होता है और वो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तभी वहाँ पे किंग आ जाते हैं। वो उसको कहते हैं तुम वहाँ से बाहर कैसे निकले, तुम दोनों ने इसको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया। सारी उसे कहती है लियोनार्ड इसमें उनकी कुछ गलती नहीं है, मैं ही बस वहाँ से बाहर निकल गई। किंग भी उसे धमकाते हुए कहते हैं कुछ भी हो जाए अगर तुम वहाँ से बाहर निकली तो मैं तुम्हें मास्टर के सामने छोड़ दूंगा। फिर वो उसे एक कमरे में लाके कहता है तुम वहाँ से बाहर क्यों निकली, अगर तुम्हें कुछ भी लगता है तो तुम मुझे कहो, मैं तुम्हें ला के दूंगा, अगर तुम ऐसे ही यहाँ पे घूमती रही तो कोई भी तुम्हें मार सकता है। और मैं तुम्हें बता दूँ यहाँ पे कल एक इवेंट होने वाला है जिसमें मैं तुम्हें प्रेजेंट करने वाला हूँ, तुम्हें वहाँ पे अच्छे से बिहेव करना होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं। और हाँ अब से तुम मुझे लियोनार्ड नहीं कहना, तुम मुझे सर कह के पुकारना, समझी तुम, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर सारी बालकनी के पास आके कहती है मैं तुम्हारे लिए जो कर सकती हूँ वो ज़रूर करूँगी। और रात हो जाती है। किंग सोने के लिए अपने रूम में जाता है पर वो देखते हैं कि सारी उनके रूम में सो चुकी होती है। किंग आके उसे उठाते हैं, तभी सारी की भी नींद खुल जाती है। वो देखते हैं कि वो किंग के बाहों में है। किंग उसे कहते हैं ये सोने की जगह नहीं है, ये मेरी जगह है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर सारी उन्हें कहती है मुझे माफ़ कर दो, जब आप काम कर रहे थे तो यहाँ पे मैं सो गई मैजेस्टी। किंग उसे कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने ये फूल कहाँ से लाए। सारी उन्हें बताती है ये फूल आर्टिफिशियल है, मैंने ये खुद बनाए हैं, मैं इन फूलों को आपके बिस्तर पे लिटा दूंगी जिससे आपको रात में बहुत अच्छी नींद आएगी, मैं आपकी खुशी के लिए सब कुछ करूंगी मैजेस्टी। बट किंग उन फूलों को हाथ में लेके कहते हैं ये फूल कितने भी अच्छे हो लेकिन ये मुझ पे सूट नहीं करेंगे, अगर मैं इंसान रहता तो ये मुझ पे ज़रूर सूट करते। उनकी ये बात सुन के सारे उन्हें कहती है आप खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझो, ये जो फूल है ये आर्टिफिशियल है लेकिन आपके पास जो दिल है वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैंने उसे महसूस किया है, और सच बात बोलूँ तो आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो। और ये कह के वो वापस सो जाती है। अगले दिन सारी पार्टी में जितने भी गेस्ट आने वाले होते हैं उन सबको देख के बहुत ही खुश हो रही होती है। और तभी चेंसलर वहाँ पे आके कहता है आज की पार्टी में तुम अपना बिहेवियर अच्छा रखना और अपना मुंह बंद ही रखना और कुछ करने की कोशिश भी मत करना। सारी उन्हें कहती है लेकिन मैं आज के पार्टी में सबको एंटरटेन करने वाली थी और सबके बीच में घुल मिलने वाली थी। उसकी ये बात सुन के चांसलर उसे कहता है ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, मास्टर ने तुम्हें पता नहीं किस वजह से रखा है, अगर तुमने आज कुछ भी करने की कोशिश की मास्टर का तो नहीं पता लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर मार दूंगा, और ये बात भूलना मत। एंड नेक्स्ट सीन में पार्टी की शुरुआत हो चुकी होती है, सारे मेहमान वहाँ पे इकट्ठा हो चुके होते हैं और वो लोग पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे चांसलर आके बताता है मास्टर अभी आने वाले हैं तो यहाँ पे सब शांतता रखे। तभी वहाँ पे किंग की एंट्री होती है और उनके साथ सारी भी होती है, जिसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और उनके बारे में बातें करने लगते हैं। क्या ये इंसान आगे चल के हमारी रानी होने वाली है मैजेस्टी, इन सब का मतलब क्या है, अब आप ही से एक्सप्लेन करो। किंग
इन सब की इतनी बातें सुन के गुस्से में आ जाते हैं और उन्हें शांत रहने को कहते हैं। सारी उन्हें रिलैक्स करती है और कहती है आप शांत रहो। फिर वो खड़ी होती है और सबको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मैं आप सबकी अगली होने वाली रानी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मुझे अपनी रानी मान लीजिए और मैं आप सबका ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी। और फिर चैंकलर उन्हें कहता है मेरे लॉर्ड और मेरे क्वीन ने आप सबके लिए जो पार्टी रखी है उसे प्लीज़ इंजॉय कीजिए। पर कोई डर के मारे खाना नहीं खा रहा होता है, लेकिन सारी वहाँ से उतर के उन सबके बीच चले जाती है और अपने हाथों से एक प्लेट बना के उनको खिलाती है। वो सब भी खाने के पहले हिचकिचा रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा खाना खाने के बाद उनको वो बहुत पसंद आता है और फिर सारे लोग वहाँ पे बहुत इंजॉय करते हुए खाना खाते हैं। किंग भी ये सब देख के बहुत खुश हो जाते हैं। तभी सारा के पास से एक लेडी खाना लेके जा रही होती है। वो उससे पूछती है मुझे बताओ कि किचन कहाँ पे है। उसके बाद वो किचन ओनर के पास जाती है, पर कोई भी उसे अंदर आने नहीं दे रहा होता, क्योंकि वो उन्हें कहते हैं यहाँ पे सिर्फ सेफ लोग ही अंदर आ सकते हैं। तभी कॉर्पो उन्हें बताता है ये हमारे होने वाली रानी है। ये बात सुन के वो लोग डर जाते हैं और फिर सारी को अंदर आने की परमिशन दे देते हैं। सारी वहाँ से किंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया वाइन बना के लेके जा रही होती है। तभी उसी बीच एक गिरगिट सोचता है ये हमारी क्वीन नहीं हो सकती है, मैं अपने लोगों की जिम्मेदारी इस पे कभी नहीं दूंगा। और उसके पैरों के बीच अपने पूंछ लाके उसे गिरा देता है और सारी के हाथ से पूरी वाइन किंग के ऊपर गिर जाती है। सारी जल्दी से उनके पास जाके उनका चेहरा पोंछने लगती है और उन्हें सॉरी कहती है। तभी वो गिरगिट कहता है देखो ये लड़की इतना सा भी काम नहीं कर सकती है, तो ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगी। जिसे सुनकर सारे लोग सारी की ओर देखने लगते हैं, लेकिन किंग सबके सामने सारी के फेस को चाटता है और कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसी बीच वो गिरगिट किंग से कहता है आपको दर्द तो नहीं हुआ ना सर। तभी किंग उसे कहता है तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले, और उसकी पूंछ पकड़ के उसे उल्टा लटका देते हैं। वो गिरगिट कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। और किंग उसे कहता है तुम मेरी क्वीन के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, और उसे मारने ही जाता है। तभी सारी उसे रोक देती है। तभी किंग भी उस गिरगिट को छोड़ देते हैं और उसे कहते हैं देखो तुम्हें एक इंसानी लड़की ने बचाया है, ये बात हमेशा याद रखना। और वो पार्टी ख़त्म हो जाती है। सारी बालकनी में आके सोचने लगती है आज की पार्टी को मैंने ख़राब कर दिया, किंग मुझसे बहुत ही नाराज़ होंगे। पर उसी वक्त सारी के पैरों के नीचे एक रोशनी आ जाती है। तभी किंग उसके सामने आ जाते हैं और उसे कहती है मुझे पकड़ लो, और उसे उड़ा के आसमान में लेके जाती है। सारी किंग से पूछती है ये क्या है। किंग उसे बताता है ये मेरा होली बीस्ट ग्वेबर है, और वो दोनों आसमान में पहुंच जाते हैं। उसी बीच सारी किंग से पूछती है आज के लिए आप मुझसे नाराज़ तो नहीं होना किंग। किंग उसे कहते हैं ऐसा होते रहता है, तुम इस बात का बुरा मत मानो। और किंग उसे अपने साथ एक चोटी पे लेके आता है। उसी बीच किंग सारी को करीब करके कहता है तुम क्या पागल हो, तुम्हें उस दिन की बात पता नहीं कि मैंने उस दिन तुम्हें अपने लाइफ का एक पार्ट मान चुका था, और आज तुमने मुझे रोक के बहुत अच्छा किया, नहीं तो सारे लोग आज एक मॉन्स्टर को देख लेते। तभी सारी भी रोते हुए कहती है तुम लोगों को ऐसा दर्द मत दिया करो, जब मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम ऐसा कभी मत करना। किंग भी उससे कहता है अगर मैं फिर से ऐसा करना चाहूँ तो तुम मुझे रोक लेना सेरीपाई। देखो मैं इस रेलेम का किंग हूँ और मेरी ये ड्यूटी है कि मैं इस जगह का ख्याल रखूँ, और अगर मेरा फिर से बिहेवियर चेंज होने लगे तो तुम मुझे रोक लेना। तुम हमेशा मेरे साइड रहना, यही तुम्हारा रोल है। और अभी वो समय है जो तुमने मुझे नाम दिया है उस नाम से मुझे पुकारो। और सेरी उसके नाम से उसे पुकारती है लियोन हार्ट और उसे किस कर देती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड 2 ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।